नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज आपके लिए हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और जिन भी अभ्यर्थियों का 3 अगस्त यानी कल पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और इस पेपर को एक बार आप देखिए, ज़रूर देखिए, इससे आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। मैंने बहुत मेहनत से ये प्रैक्टिस सेट बनाया है और ये बना करके ये बनाने की इस प्रकार से बनाने की कोशिश करी है कि निश्चित रूप से कल वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसे। चलिए तो शुरू करते हैं, आप जरूर देखिए इस पेपर को। पहला प्रश्न ये रहा हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सदैव एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? बाल, आंसू, जनता और आंखें। सीधे फटाफट चलेंगे। ये बाल, ये आंसू और ये आंखें, ये तीनों के तीनों हमारे पास, ये जो 3 हैं ये बहुवचन के रूप हमारे सामने है। ये बहुवचन है, ये तो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ये आंखें हमेशा तो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी एक वचन में भी प्रयोग होता है, क्योंकि आंखें का आंख बोलेंगे तो ये आंख एक वचन हो जाएगा और आंखें बोलेगा तो बहुवचन होगा। लेकिन जो ये जनता शब्द है ये सदैव जो है एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या था? सदैव एक वचन, और एक वचन कौन सा? तो जनता। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प। आगे बढ़ते हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न। थोड़ा सा फटाफट चलेंगे क्योंकि कल आपने पेपर देना है तो आपके पास भी समय का अभाव है। फटाफट आगे। बुद्धि आली अपनो घर, रास आली पराया घर, कुमाऊनी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। बुद्धि होगी तो अपने घर गुस्सा होगा तो पराये घर, बुद्धि होगी तो अपने घर गुस्सा होगा तो पराया घर, बुद्धिमान अपने घर में गुस्सा नहीं दिखाते हैं, बुद्धिमान लोगों को क्रोध नहीं आता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका क्या रहने वाला है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान अपने घर में गुस्सा नहीं दिखाते हैं। तो इसका दूसरे का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? बी वाला। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? उदंत मार्तंड, ये जो उदंत मार्तंड है इसके संपादक है ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। इसके पहले जो संपादक थे पंडित मोहनलाल शर्मा, राजमोहन राय, पंडित जुगल किशोर और बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहने वाला है? पंडित जुगल किशोर। सी विकल्प जिन्होंने करा है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। और वैसे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता था? मुंबई से। और कौन इसके संपादक? पंडित जुगल किशोर। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। तातो दूध ना घुटेंदू ना थुकेंदू, इसका सही अर्थ चुनना है आपने। गर्म दूध पीना अच्छा होता है, गर्म दूध न पिया जाता है न थुका जाता है, असमंजस की स्थिति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इनमें से कौन सा आपका रहने वाला है? तातु दूध ना घुटेंदू ना थुकेंदू, सी वाला विकल्प टिक करेंगे। असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है जी, जहां सा सी सम सरी शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो इसलिए श्लेष उपमा यमक में से हम टिक करेंगे, किसमें? उपमा में जाएंगे। ठीक है जी, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो सागर सा गंभीर सा आ रखा है तो सीधे सीधे उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, देखो छठा प्रश्न ये रहा। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ चुनना है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला है अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना, दूसरा है अपने बल पर कार्य करना, और तीसरा है दूसरों के बल पर कार्य करना, और डी है छल द्वारा परास्त करना। क्या रहने वाला इसका आंसर छठे का? छठे का आंसर सी वाले की तरफ जाएंगे। जो सी वाला विकल्प है, सी वाला विकल्प क्या है? दूसरे के बल पर कार्य करना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। खूंटी खूंटी के बल बछड़ा कूदे यानी दूसरे के बल पर कार्य करना। आगे बढ़ते देखो, सातवां प्रश्न है। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर
भाई दो प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है जी, टिक करिए। एक पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर और एक पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते 3 भेद और उत्पत्ति के आधार पर होते 4 भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 जो होते हैं उसमें कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। ये तो हो गए किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पूछा है किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन से होंगे? आपने कर दिया होगा, है ना। हम जाएंगे सी की तरफ। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज कहाँ है? तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव देशज विदेशज कोई एक प्रकार का आगत कह सकते हैं। सी वाला विकल्प यानी 7वां का जिन्होंने सी करा हुआ है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, विदेशज के लिए ही आगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आगत शब्द है यहाँ पर प्रयोग हो रखा है, इसका मतलब सीधे विदेश से है, विदेश से आए हुए यानी आगत शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद ये हो गए 4 और उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो ये 4 भेद है और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो ये 3 भेद है। आप ध्यान रखना, है ना। व्युत्पत्ति बोलो या बनावट बोलो या फिर रचना बोलो, प्रश्न आएगा। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 भेद है और उत्पत्ति यहाँ पर इतिहास, यहाँ पर स्रोत, ये पूछेगा। इस आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4 भेद। ठीक है, पक्का आना इस टाइप से प्रश्न देखना आप। आगे देखो 8वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 से अभिलाषा और आकांक्षा ये मैच करेंगे। डी का 2 निकलेगा। अमृत, ठीक है जी, अमृत या अंबर ये व्योम और अमृत पीयूष। तो यानी यहाँ पर डी का निकल गया हमारा 1 और इधर से सी का निकल गया हमारा क्या? एक सेकंड, हाँ, डी का निकल गया हमारे पास 2, डी का 2 है। अंबर यानी सी का 1 है, सी का 1 है, सी का 1 है और बी का 3 है, बी का 3 है और 1 बच गया। अब इंद्र का क्या होगा? 4। तो यानी 1 3 1 2, 1 3 3 1 2। इंद्र का हो जाएगा हमारा क्या? इंद्र का हो जाएगा वासव, अमृत का हो जाएगा पीयूष, अंबर का हो जाएगा व्योम, अभिलाष का हो जाएगा ये वाला। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये बैठ गया जी, बी वाला विकल्प। 8वां का हमारा आंसर क्या हो गया? बी वाला जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? इसमें बताना यह है कि विलोम की दृष्टि से गलत शब्द, क्या कृत्रिम का विकल्प प्राकृत है, क्या अनग का सनग है, औरस का जारद है, संधि का विग्रह है। तो संधि का विग्रह ये तो सही बात है जी, औरस का जारद भी सही बात है और कृत्रिम का प्राकृत भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो है ये गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी विकल्प बिल्कुल हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अग होता तो अग का विलोम अनग ठीक था। ठीक है जी, अग का अनग है और यहाँ अनग का सनग करा हुआ है, तो अनग का अग होगा ना भाई जब अग का अनग है। तो इसलिए बी आंसर की ओर जो भी अभ्यर्थी हैं आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न देखो, सेना का पर्यायवाची कौन सा है? सेना बहुत बार आ रखा है, सेना का पर्यायवाची। सेना का पर्यायवाची बताना आपको, ये 4 विकल्प है। क्या घटक है, क्या घटक है, दक्षक है, कटक है या तारक है? तो यहाँ पर जो है बी की तरफ जाएंगे। जो अभ्यर्थी बी की तरफ है आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सेना का पर्यायवाची बी है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित कुमाऊनी कहावत का भावार्थ बताइए। जय को जोए ने वे को कोई ना, जय को जोए ने वे को कोई ना, जिसका संरक्षण नहीं उसका कोई नहीं, असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य, और सी है जिसका कोई नहीं होता उसका
भगवान होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11वां प्रश्न क्या होगा? 11वां का क्या होगा? 11वां का आंसर रहने वाला है बी, असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य जैक जोए ने वेक कोई नहीं। ठीक है जी, तो बी वाला आंसर हम टिक करेंगे। आगे देखो 12वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण देखो जी, राजा ने भिखारी को दान दिया। राजा ने भिखारी को दान दिया। ठीक है जी, दान के अर्थ में जो है, दान के अर्थ में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है जी। दान के अर्थ में संप्रदान कारक। बच्चा पतंग उड़ाता है। उड़ाता है, क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगी। खान से हीरे निकलते हैं। ठीक है, खान से क्या निकलते हैं? हीरे निकलते हैं। खान से क्या निकलते हैं? हीरे निकलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो है खान से हीरा निकलते हैं, इसमें ऐसा कोई कारक है नहीं। खान से निकलते हैं, क्या निकलते हैं? हीरा निकलते हैं। कर्म कारक ही इसे कह सकते हैं। और बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। बढ़ई लकड़ी से, यानी मेज जो बनता है उसके लिए साधन क्या है? लकड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है ये हमारे पास क्या? करण कारक। डी विकल्प, 12 का जिन्होंने डी विकल्प किया, डी विकल्प ये बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला 13वां प्रश्न, आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में चुनिए। यहाँ पर बताना कि आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को चुनना है। राहट, कड़वाहट, थकावट और गिरावट। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा? आहट, हाहट। आहट कहाँ देगा? ये आहट है। तो ये जो आंसर है बी वाला जिन्होंने करा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 14वां प्रश्न हिंदी का। बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या कैलाश अशुद्ध है, या पुरस्कार, या तिरस्कार, या परिशिष्ट? परिशिष्ट कौन सा है? ये 14 का बताना है आपको, कौन सा बताना क्या है? अशुद्ध। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो भाई कैलाश, पुरस्कार, तिरस्कार, हमारा आंसर क्या होगा? डी। जिन्होंने डी किया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिशिष्ट जो शब्द है वो वैसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, ये परिशिष्ट शब्द है। डी विकल्प सही आंसर है, क्योंकि ये अशुद्ध है। आगे देखो अगला 15वां प्रश्न, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। शीला आई और अंधे का सहारा दिया। क्या ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्न? तो जहां और होता है, जहां पर कंजक्शन होता है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? आप सभी परिचित होंगे। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने ए गोला करा हुआ है, ए विकल्प जिनका रहा है आपका सही आंसर। आगे देखो 16वां प्रश्न, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। ठीक है जी, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? युवा का स्त्रीलिंग बताना है कि युवा का स्त्रीलिंग क्या है। क्या युई है, युवराज है, युवती है, युवरागी है? सभी जानेंगे, इजी प्रश्न है, युवती इसका सही आंसर होगा। आगे देखो 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष बताना, अघोष। एक अघोष और एक सघोष है, अघोष और सघोष। ठीक है जी, अघोष देखो आप, दादा, गागा, डाडा। ये देखो आप, जो ये दा है, ता था दा दूसरा है, का खा गा तीसरा है, टा ठा डा तीसरा है, और यहाँ पा है और यहाँ पा है। तो हमेशा बर का जो पहला वर्ण होता है, बर का पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या होगा? अघोष होगा। और वर्ग के 3, 4 और 5 जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? सघोष। इनमें गूंज होगी, इनमें गूंज पैदा होगी, इनमें गूंज नहीं होगी, इनमें गूंज नहीं होगी। का, खा, पा, फा, है ना। लेकिन जो तीसरे वाले होंगे, जैसे का, खा, ग, घ, ग, तो का, खा में उतनी गूंज नहीं है, लेकिन ग, घ, घ इनमें गूंज जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला कौन सा? सी वाला। आगे देखो 18वां, कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? क्या रोमन लिपि, रूसी लिपि, फारसी लिपि, या देवनागरी लिपि? तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? फारसी लिपि।
फारसी लिपि जो है दाएं से बाईं, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर मतलब ऐसे, और जैसे देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखते हैं, ऐसे बाएं से दाएं ओर। ठीक है जी, ये हमारा दाया और ये क्या हो गया, बाएं। तो दाएं से बाएं ओर अगर आएंगे तो ये क्या हो गई, फारसी, और अगर यहां से यूं जाएंगे तो फिर बाएं से दाएं, जैसे कि देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर सी विकल्प आंसर रहने वाला है। 19वां देखो, गहनों के बजने की आवाज को क्या कहा जाता है। गहने होते गहने, जब वो बजते हैं तो उन बजने की आवाज को क्या कहते हैं, क्षणमण, क्षणमणाट, ए बी दोनों, चिमणाट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है ये डी वाला विकल्प, ए और बी दोनों। क्षणमण, क्षणमणाट एक ही बात है, चिमणाट अलग बात है। ठीक है, तो डी वाला आंसर रहेगा। आगे देखो 20वां, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भये दीवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। स्थिति बहुत अनिश्चित है। बी है एक से बढ़कर दूसरा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, और बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। बताना है 20वां क्वेश्चन का। ठीक है जी, हम सी की तरफ जाएंगे। बड़ा लंबा भी दिख रहा है, अलग भी दिख रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिख रहे हो, एक बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अगर नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी सी की, उस वाले विकल्प की ज्यादा बनती है जो बड़ा बड़ा बनता है। आगे देखो, हिंदी पूरी हो गई, 20 नंबर की हिंदी हो गई। अब 20 से लेकर के 40 नंबर से हम उत्तराखंड पढ़ने वाले हैं। फटाफट देखते हैं। देखो जरा, 23 सितंबर 2024 को क्वेश्चन नंबर 21 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि 23 सितंबर 2024 को जारी पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच बेरोजगारी की दर, है ना, ये है जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर 14.2% से घटकर कितनी हो गई है। 8.9%, 9.6%, 6.6% और 9.8%। लगाइए, ए डी सी बी ऑप्शन बने हुए हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। क्या 8.9% है, क्या 9.8% है, या 6.6 है, या 9.6 है। तो हम यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में जाएंगे जहां पर बी लिखा हुआ है। 9.8% यहां से घट करके इतनी रह गई है। ठीक है, आगे चलो, अगली बात 22वां, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। असंगत क्या है जी, देखो, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। मृग का रंग भूरा एवं उनमें से काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, मृग का रंग भूरा और काले पीले धब्बे होते हैं, और इसको जो है जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। और कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, जबकि निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता अपना निवास स्थान। ठीक है जी, तो इसलिए असंगत क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर सही तब होता, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। अब नहीं तो लिखा नहीं, बोला कि स्थान छोड़ता है, तो स्थान छोड़ता है तो इसीलिए तो असंगत बात हो गई है। आगे बढ़ो, 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर है। लाखों गुफा कहाँ है, सभी जानते हैं, अल्मोड़ा में है। और गोरखे उड़ियार कहाँ है, चमोली। ठीक है जी, तो लाख उड़ियार अल्मोड़ा और गोरखे उड़ियार चमोली। ठीक है, अल्मोड़ा। अब देखो यहाँ पर, ये क्या सुयाल नदी के तट पर है, सही बात है जी। क्या गोरखे उड़ियार अलकनंदा के तट पर है, सही बात है। किमनी गांव क्या पिंडर नदी के तट पर है, सही बात है, चमोली में पड़ता है ये भी। और हुडली जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले, हुडली गांव से। ये मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है जी, तो ये डी विकल्प जो है असत्य है। आगे बढ़ेंगे, निम्न पुस्तकों को सुमिलित कीजिए। निम्न पुस्तकों को
सुमेलित कीजिए। देखो 24वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। सुमेलित करना है आपने कौन सा सही है। ठीक है जी। 24वां प्रश्न, अलविदा कुमाऊं, अलविदा कुमाऊं। ये अलविदा कुमाऊं जो पुस्तक है ये एल वर्मा की है, यानी ए का हमारे पास दूसरा वाला हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2। हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं ये हो गया भाई सी एम अग्रवाल, यानी बी का हो गया हमारे पास 1, 2 1 चाहिए हमें, 2 1 बी में भी है और सी में भी है। ठीक है जी। हिमालय की बेटी राधा भट्ट, यानी सी का 3, 2 1 3, और टीरी का इतिहास से प्रसाद डबराल, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4। हम सी विकल्प में जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन पुस्तकों से भी आ सकता है कल वाले पेपर में, जरा ध्यान से देखो आप। राधा भट्ट हिमालय की बेटी बहुत मोस्ट है, टीरे के इतिहास से प्रसाद डबराल का है, अलविदा कुमाऊं एल वर्मा का है, और हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं जो है सी एम अग्रवाल की है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। उत्तराखंड बजट बहुत मोस्ट प्रश्न है। उत्तराखंड बजट 2025-26 की अर्थव्यवस्था में, ठीक है जी, उत्तराखंड का जो बजट है 2025-26 का, उसके अनुसार यहाँ होगा के अनुसार, के अनुसार अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है। किस क्षेत्र का, क्या प्राथमिक क्षेत्र का रहा है, क्या द्वितीय क्षेत्र का रहा है, क्या तृतीय क्षेत्र का रहा है। तो हमारा यहाँ पर इस बार जो आंसर रहने वाला है वो तृतीय क्षेत्र का रहने वाला है। पिछली बार द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा था, और इस बार जो 2025-26 का जो बजट है उसके अनुसार तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान रहा। सबसे कम योगदान किसका, प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, तृतीय क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है। टिकुआ प्रथा के तहत, भाई टिकुआ प्रथा, टिकुआ प्रथा का संबंध किससे है, खसों से ही है। तो खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष के साथ तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है, सही बात है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते हैं, ये भी सही बात है। और इनके समूह को कूच कहते हैं, कूच नहीं कहते भाई, भोटिया जनजाति के समूह को कहते हैं कूच। ये बात गलत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर पूछा क्या है, जो सही नहीं है। तो सही कौन सी बात नहीं है भाई, ये वाली बात सही नहीं है। ठीक है जी, सी वाली बात सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। 27वां प्रश्न देखो, निम्न में से केदार खंड, कश्मीर, जालंधर, मानस खंड और नेपाल है, क्या है ये, ऋग्वेद में वर्णित स्थान। क्या स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड हैं, ए और बी दोनों हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं है, क्या बताना आपको, ये क्या है ये। तो भाई ये स्कंद पुराण में जो है वर्णित क्या है, ये 5 हिमालयी खंड है। कौन कौन से, केदार खंड, कश्मीर खंड, जालंधर खंड और मानस खंड, और उसके साथ नेपाल। आगे देखो अगला प्रश्न, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को सवर्णों के समान अधिकार दिलाना था। किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को सवर्णों के समान अधिकार दिलाना था। कुली बेगार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा सही बताओ जरा। आंसर होगा डोला पालकी आंदोलन। और ये जो डोला पालकी आंदोलन है, इस डोला पालकी आंदोलन के जो सूत्रधार है, सूत्रधार बोलेंगे डोला पालकी आंदोलन का, तो क्या बोलेंगे, जयानंद भारती। जयानंद भारती। और जयानंद भारती ने ये आंदोलन कब चलाया, 1930 में। ठीक है जी। निम्न वर्ग को डोला पर बैठाना, डोला पर बैठाना, डोला पर बैठाना विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर डोला पर बिठाने से था ये किसके लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो शिल्पकार वर्ग के लोग हैं। कई बार आएगा किसके इसका संबंध है, तो शिल्पकार से बोलो या फिर इसको बोलो कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनसे इसका संबंध है। निम्न वर्ग के लोग शिल्पकारों को ये अधिकार नहीं था पहले कि ये विवाह के अवसर पर डोले पर बैठ करके जाए। ठीक है जी, ये सवर्णों के लिए था। लेकिन जयानंद भारती ने इस आंदोलन के तहत, डोला पालकी आंदोलन के तहत, ठीक है जी, डोला पर बिठाने के लिए जो है अधिकारों की मांग करी,
और आज डोले पर विवाह के अवसर पर सभी बैठते हैं, चाहे वो शिल्पकार वर्ग हो, चाहे वो हरिजन वर्ग के हों, चाहे वो निम्न वर्ग के हों, चाहे वो उच्च वर्ग के हों। 29वां देखो, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित करें भाई। राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी। ए का हमें 2 चाहिए जी, ए का 2 है, निकल रहा है 2। भाई इतने में ही काम हो गया जी। ए का 2, ए का 2 कहीं है कि ए का 2, ए की जगह है ए का 2, तो ये निकल गया ए का 2। थोड़ा और देखेंगे तो भृंग तुम किसको बोलते हैं? केदारनाथ को। यानी बी का देखेंगे 3, तो उसके बाद 3 मिल रहा, भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा पहला क्वेश्चन, 29 का पहला वाला आंसर रहेगा। आगे देखो, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला है? भाई राजकुमारी जो ईश्वरा है, राजकुमारी ईश्वरा, इसका जो अवलेख है, इसका जो लेख है, ये कहाँ से मिला? तो हमारा आंसर आएगा लाखा मंडल। और लाखा मंडल में इसका जो लेख मिला हुआ है, जो ये लेख मिला है लाखा मंडल में, ये किस भाषा में था? याद रखना, ये संस्कृत भाषा में था। संस्कृत भाषा में था इसका राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला है लाखा मंडल से। बहुत मोस्ट है। आगे देखो अगला, सुमेलित कीजिए नरपति। एक नरपति है, एक परमपाल है, एक प्रांतपाल है और एक घटपाल है। तो बताइए कौन सा आंसर आपका इसमें मैच करने के लिए दे रखा आपके पास? 31 का देखिए जरा कौन सा आंसर रहने वाला है आपका पास। ठीक है, देखो आप पहले देखो नरपति। नरपति कौन होता है? पहले का देखेंगे, एक का जाएंगे हम सीधे सीधे डी की तरफ। एक का डी, एक का चले गए भाई, एक का 4, एक का 4 आ गया, एक का 4 है जी। 4 और भी है कहीं? कहीं भी नहीं है जी, इतना ही है। फिर भी आगे देखेंगे बरमाल, बी का 1, बी का नहीं, बी का हमारे पास होगा वनपाल, किसको बोलेंगे? बी का 3, बी का 3 जाएंगे। ये वाला पहला वाला विकल्प भी ठीक बैठ रहा है, ये वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 32वां क्वेश्चन, कुली बेगार से संबंधित महत्वपूर्ण कर था। कुली बेगार से संबंधित जो महत्वपूर्ण कर था वो कौन सा था? क्या खैने कपिलिन था, क्या कनक था, बाजदार था या चौक था? तो इसमें भाई ए की तरफ जाएंगे। जिन्होंने ए आंसर करा ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये ए आंसर है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको बड़े शॉर्ट टाइम में देखना ही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? बैकर, बैकर, बैकर अनाज के रूप में दिया जाता, सिर्फ एक नगद कर है, बाजदर महाजनों को देय है, और डी बोलता है उपयुक्त सभी सुमेलित है। उपयुक्त सभी सुमेलित है। कौन सा सही लगता है आपको? देखो जरा, डी की तरफ जाएंगे, ये सारे के सारे कर कैसे हैं? सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं अगला 34वां, NFHS 5 2019-21 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से हैं? बहुआयामी जिले कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे कम गरीबी है? ठीक है जी, जिले कौन से हैं? क्या देहरादून हरिद्वार है, या हरिद्वार उधमसिंह नगर है, या हरिद्वार देहरादून है? 34वां क्वेश्चन बताना आपको कौन सा सही आंसर है। यहां पर बताना ये है कि सर्वाधिक, पहले बताना सर्वाधिक क्रमशः ये है ना, क्रमशः बताना है कि पहले बताना है कि सर्वाधिक गरीबी, यहां पर बोला कि सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी। सर्वाधिक गरीबी और सबसे कम गरीबी कहाँ कहाँ है? सर्वाधिक में है हरिद्वार और न्यूनतम में है देहरादून। तो सी वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान से करना आप इसको। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी हरिद्वार में है और न्यूनतम कहाँ है? हमारा आंसर होगा देहरादून। तो ये सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 35वां है, किस व्यक्ति ने प्रद्युम्न शाह के प्रतीक के रूप में कुमाऊं पर शासन किया? कौन सा वो व्यक्ति है जिसने गढ़वाल राजा प्रद्युम्न शाह के प्रतीक के रूप में कुमाऊं में शासन किया? क्या वो हर्षदेव जोशी है, क्या वो मौलाराम तोमर है, क्या वो ए और बी दोनों है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको? भाई पहला वाला की तरफ जाएंगे, हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं इसको, हरदेव जोशी को, और इसी ने जो है प्रद्युम्न शाह के प्रतीक के रूप में कुछ समय तक कुमाऊं में शासन किया। आगे बढ़ते हैं 36वां, सही कथन का चयन करें।
गोरखा लोग नाई को नौ कहते हैं, सही बात है क्या? देखो जरा टिक करो फटाफट करके। सिर्फ कर्मियों को गोरखा कामी कहते हैं। मंदिरों में जो भूमि दान दी जाती है उसको गोट भूमि कहते हैं। और डी है उपयुक्त सही। तो हमारा आंसर रहेगा डी वाला। ये सारी बातें गोरखों के संबंध में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न। राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली पहली महिला उत्तराखंड की कौन है? श्रीमती भागीरथी देवी है, दीपा देवी है, दुर्गा देवी है, लक्ष्मी देवी है। तो यहां पर आंसर बनेगा श्रीमती भागीरथी देवी। क्या बनेगा? श्रीमती भागीरथी देवी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पत्र साप्ताहिक पत्र था, सही बात है क्या? शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को निकला था, विजयदशमी के दिन निकला था। ए और बी दोनों कथन सही हैं, इनमें से कोई नहीं। कहीं कहीं किताबों में परीक्षा बाणी में यहाँ 15 सितंबर लिखा हुआ है, 15 सितंबर नहीं 15 अक्टूबर ही है ये, क्योंकि 15 सितंबर को विजयदशमी नहीं है, 15 अक्टूबर को ही विजयदशमी है। ठीक है जी, तो ए और बी दोनों बात यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी। आगे देखो 39वां। निम्न में से राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? भाई जब राज्य बना 2000 में तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। क्या एनडी तिवारी थे, मायावती, मुलायम सिंह यादव या राजनाथ सिंह? तो यहां पर आंसर होगा जी डी, राजनाथ सिंह। इस समय राजनाथ सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? यहां पर बताने की लोक गाथा कौन सी नहीं है? हारुल, जागर, लाडीसा, रमोला। हारुल जो है एक त्योहार भी है, एक लोक गाथा भी है। जागर लोक गाथा है, रमोला भी लागत। लाडीसा जो है एक व्यक्ति का नाम है, ये कोई ऐसी कोई गाथा नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है। आगे देखो अगला। सूची में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। भाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो भाई अधिकतम क्षेत्रफल वाला चमोली और उत्तरकाशी है। तो यहाँ चमोली तो है नहीं है, लेकिन उत्तरकाशी है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम टिक करेंगे। ए का 3, ए का 3 चाहिए, या तो सी है या तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। सी और डी है। दूसरा देखो जी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत, सही बात है। बी का चाहिए 4, बी का 4 हो गया काम। सी वाला विकल्प ये निकल गया, बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है जी, ये मचाना है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये 3 4 2 1 बैठ जाएगा आपका, सी वाला विकल्प है। 41 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो जरा। कितने हो गए? 41 प्रश्न हो गए हैं, 41। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर सी ये वाला है, लेकिन दूसरे नंबर पर आई है, याद रखना ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें सी बना हुआ है, ये दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान 19वें मुख्य सचिव कौन है? दुर्गेश जोशी, राधा रतुड़ी, अनिल चंद्र पुनेठा, आनंद वर्धन। हमारा आंसर होगा डी, आनंद वर्धन। अभी हाल ही में बने, अप्रैल 2025 में बने। आगे बढ़ते हैं अगला। उत्तराखंड में हरेला पर्व किसका संबंध किससे है? हरेला पर्व का संबंध किससे है? पौधरोपण से, लोक नृत्य से, पशुपालन से? इनमें से कोई नहीं। लगाओ फटाफट करके जो कर रहे हैं। भाई ए है आंसर, पौधरोपण, पौधरोपण है। आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है आपको। बताओ फटाफट करके। 44वां क्वेश्चन लगाओ फटाफट करके। 44वां क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। लगाइए लगाइए फटाफट करके। कौन सा आंसर रहने वाला है? इसमें सी लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर पर है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 और 1, 3 4 2 1, यानी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी।
जनसंख्या के आधार पर लगाना था क्रम। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ जी, सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? खिरसु, खिरसु क्या पौड़ी गढ़वाल में है, बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, बिल्कुल सही है। औली बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है, चमोली में है। शीतला खेत अल्मोड़ा में है, लेकिन जो ये कौसानी पड़ता है, ये कौसानी कहाँ पड़ता है? ये बागेश्वर में है जी। ठीक है जी, कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में है, इसलिए हमारा यहाँ पर सी विकल्प आंसर रहेगा। जिन्होंने सी करा वो बिल्कुल सही। आगे देखो 46वां, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारतीय सैन्य अकादमी, भाई सीधे ए का जाएंगे 3 पे, ए का 3 कहीं मिल रहा है, भाई सीधे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। बी नंबर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, 3 1 2 4। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, समय भी कम है हमारे पास। निम्न कथनों में ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या बोलता है? कथन ये बोलता है कि उत्तराखंड के, कथन ए क्या है? उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। और कथन आर बोलता है पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की अपेक्षा अधिक है और पर्वतीय जिलों से पुरुष जो है रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो यहां पर देखो ए और आर क्या दोनों सही हैं? ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा रहने वाला है? ध्यान दो यहाँ पर फटाफट करके, कौन सा सही रहने वाला है? ए वाला आंसर रहेगा, ये ए वाला आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है, समझ पर आधारित प्रश्न है, ये कॉमन सेंस लगाना इसमें। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण प्रदान किया जा रहा है? क्या 5% है, क्या 10% है, या 30% है, या 33% है? कितना रहने वाला है? ठीक है जी, 5, 10, 30 या 33? भाई सी की तरफ जाएंगे, जो सी की तरफ है। 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में है और पंचायतों में आरक्षण पहले 33 था, अब कितना हो गया? 50%। अगर पंचायतों में बोलेंगे तो उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण मिल रहा है वो कितना है? 50%। और सरकारी नौकरियों में बोलेंगे तो सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है वो कितना है? 30% है। दोनों ध्यान रखना। आगे देखो अगला 49वां प्रश्न, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1964, 1982, 1969, 1972? कौन सा रहने वाला है? 64, 1982, 1969, 1970? भाई बी की तरफ जाएंगे हम। बी कौन सा है? जो यहाँ पर सी है, ये बी बनाओ भाई, हम जो लिखा हुआ वही भरेंगे हम, बोला 1969 में। ठीक है जी, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 में। और कुमाऊं मंडल की कब हुई? 1854 में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1976 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं? 10, 11, 1 या 12? ठीक है जी, तो भाई यहां पर आंसर क्या रहने वाला है? 12, अधिकतम 12, अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगला, ईश्वर ऐप किससे संबंधित है? ईश्वर ऐप किससे संबंधित है? वनों को आग से बचाने के लिए, दूसरे जल स्रोतों की गणना और इनकी जानकारी के लिए, और खेती उर्वरता। इनमें से कोई नहीं। लगाओ फटाफट करके इन चारों में से, फटाफट 5 सेकंड में। बी की तरफ जाएंगे, जिन्होंने बी टिक करा हुआ है, इसका संबंध जल स्रोत से है। ईश्वर ऐप एक भागीरथ ऐप भी है, भागीरथ ऐप या भगीरथ ऐप लिखा होगा कहीं, ये इसका संबंध भी जल से है, जो संकटग्रस्त जल है। आगे देखो अगला, टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा, ये जो मात प्रथा है, इस मात प्रथा का संबंध किससे है जी? क्या महिला संपत्ति से है इसका अर्थ? क्या युद्ध संपत्ति से है? क्या बंधुआ मजदूरी से है? या कोई नहीं? तो बी की तरफ जाएंगे भाई, बंधुआ मजदूरी। मात प्रथा का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करना। आगे देखो 53,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बैरासकुंड चमोली नंदप्रयाग में है, क्या ये बात सही है? माणा मारछा जनजाति से संबंधित है, यानी माँ से माणा और माँ से मारछा। ठीक है, नीति में एक माणा है और एक नीति है, और चमोली में दोनों पढ़ते हैं, ये माणा और नीति दोनों कहाँ पढ़ते हैं? चमोली में है। और चमोली में जो है भोटिया जनजाति को क्या बोलते हैं? मारछा और तुलछा। क्या बोलते हैं? मारछा और तुलछा। चमोली में भोटिया जनजाति को मारछा और तोलछा बोलते हैं, उत्तरकाशी में जाड़ बोलते हैं। तो मारछा चमोली में बोलते हैं माणा, और तोलछा बोलते हैं कहाँ? नीति में। माँ से माणा और माँ से मारछा, याद रखना आप। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में, ये बात भी सही है, लेकिन उमाकर्ण जो महोत्सव है ये उमाकर्ण चमोली में होता है और रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो इसलिए जो भाई डी की तरफ है, जो बहन डी की तरफ है, आपका सही आंसर है। असत्य चुनना था। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक बहुत बड़ी खास है, शुरू में बहुत आई ये पुस्तक, न्यूज इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। न्यूज इन इंडिया पुस्तक किसकी है? जॉब फ्रांसिस वाइट की है, वाल्टन की है, टॉम कॉरियट की है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ भाई, 54वां प्रश्न किसका है सही आंसर? कौन सा है सही आंसर? ये है जी पहला वाला, जॉब फ्रांसिस वाइट ने लिखी जी ये न्यूज इन इंडिया, जो हरिद्वार पर आधारित है। ठीक है जी। निम्न उपनामों को चुनना है जी, यहां पर हमें उपनाम चुनना है। कौन सा उपनाम सही है? निम्न उपनामों में सुमेलित नहीं है, निम्न उपनामों में सुमेलित नहीं है। यहां पर ये गोरा ब्राह्मण है जी, ये गोरा ब्राह्मण है, मिट गया ये। गोरा ब्राह्मण किसका नाम है जी? क्या जिम कार्बेट है जी? सही बात है जी। कुमाऊं का शिवाजी क्या हर्षदेव जोशी है? हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का शिवाजी क्या हर्षदेव जोशी है? भाई हरदेव जोशी भी है, हर्षदेव जोशी भी है। गढ़वाल का शिवाजी क्या फतेह शाह है? जी फतेह शाह भी है। पहाड़ का गांधी जसवंत बिष्ट, ये भी सही बात है। यहाँ पर जो है हर्षदेव औली होना था, यहाँ पे हर्षदेव औली होना था, तब आंसर बी वाला होना था, लेकिन यहाँ पर हर्षदेव जोशी हुआ रख रखा है, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है ना। ऑफलाइन में तो ठीक था औली, लड़कियों ने टाइपिंग में कर दिया थोड़ा आगे पीछे दोबारा। तो देखो जरा, ये जो सामने लिखे हुए हैं, गोरा ब्राह्मण जिम कार्बेट, कुमाऊं का शिवाजी हरदीप जोशी, गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह, पहाड़ गांधी, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। अगर हरदेव औली था यहाँ पहले ऑफलाइन में, तो तब आंसर हमने ये बी वाला दिया था। ठीक है, देख लेना आप। आगे देखो अगला 56वां प्रश्न, उत्तरकाशी के सत्य त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि भी है कि खरोष्ठ लिपि या संक लिपि या पाली लिपि है? कौन सी लिपि है जी? देखो जी, बताओ कौन सी लिपि है? भाई सी वाला आंसर होगा, संक लिपि। संक लिपि है उत्तरकाशी में शक्ति त्रिशूल। ठीक है, आगे देखो अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? पैरों में कौन सा नहीं पहना? पौटा, अमृति तार, झांवर और गुलबंद। गुलबंद आप जानते हैं ये गले में पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है, बाकी सारे के सारे ये कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। और पैरों में नहीं पहना जाता तो वो कौन सा आंसर है हमारा? ये गुलबंद। आंसर क्या हो जाएगा जी? गुलबंद हो जाएगा। गुलबंद कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। आगे देखो 58, वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? संतोष चौहान, विजय बर्तवाल, इनमें से कोई नहीं, या कुसुम कंडवाल? क्या आंसर रहने वाला आपका? बताओ जरा फटाफट करके। भाई जो डी की तरफ है कुसुम कंडवाल, ये सही आंसर है। वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है? कुसुम कंडवाल है। आगे देखो 59वां, टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी जो 1952 से टिहरी में प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई, उसका नाम क्या है? क्या कमलेंदुमती शाह है, कर्णावती, टिंचरी माई और कुंती वर्मा? बताओ इन चारों में से कौन सा है? आंसर है जी कौन सा? ए कमलेंदुमती शाह। कौन सा है? कमलेंदुमती शाह। आगे बढ़ो, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया? किस वास्तु शैली में बनाया गया? ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर जो है ये पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, है ना। जो पुरानी तैयारी वाले हैं वो ये मत सोचना कि इजी लग रहा है।
ठीक है जी। पुलिस कांस्टेबल में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे हमने कवर करने की कोशिश करी। लास्ट देखो, उत्तराखंड साठ जौनसार का हनोल मंदिर किस बात शैली में बनाया गया? तो भाई हूणा भाट ने बनाया, ये हूण बात शैली में है। सी आंसर हमारा यहाँ रहने वाला है। तो ये हिंदी भी हो गया और उत्तराखंड भी हो गया। 60 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। देख लेते हैं फटाफट, जीएस भी देख लेते हैं। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और सही उत्तर का चयन करना है तो पहला जो आंसर दे रखा है इसमें, पहला जो दे रखा है एंडीज दे रखा है, क्या एंडीज पर्वत। दूसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तीसरा है हिमालय, और चौथा दे रखा है रॉकीज। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है इसमें, देखो जरा। सबसे लंबा पर्वत तो है एंडीज और दूसरे नंबर का है रॉकीज। तो हमें चाहिए 1 और फिर 4, नहीं 1 और 4, हाँ क्या 1 और 4 ऑप्शन में मिलेंगे हमें? भाई 1 3 1 4 ये मिल गया जी हमें, 1 4 इतने में ही काम हो गया हमारा। तो हमारा आंसर हो गया 1 4 3 2, 1 4 3 2। ये बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, इसके हिसाब से लगाना था। ये सबसे लंबा कौन सा हो गया? ये 1 हो गया। फिर दूसरे नंबर पर कहाँ जाना था? 4 पे जाना था। फिर उसके बाद क्या है? 3, 3 कौन सा है? ये वाला। और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो ये कौन सा है? 2 वाला। तो ये सबसे लंबा है, फिर ये सबसे लंबा है, तब ये है, तब ये है और तब ये है। तो ये आंसर हमने टिक कर दिया। आगे देखो अगला, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान की बात की गई जैन धर्म में। और पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? क्या जिन, रत्न, कैवल्य और निर्माण? तो सी की तरफ जो अभ्यर्थी हैं ये बिल्कुल सही। आगे देखो 63वां, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। भाई कौन कौन सी संगीति कहाँ कहाँ हुई, ठीक है जी, ये हमें बताना है। कौन कौन सी संगीत कहाँ कहाँ हुई, कब कब हुई। ये ऑप्शन लड़कियों ने यहाँ पर गलत भर दिए, ये ऑप्शन गलत कर दिए टाइपिंग वालों ने। यहाँ पर क्रम बताना था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई। तो भाई यहाँ पर देखो अपने हिसाब से देखो आप, अगर बोलेंगे वैशाली तो वैशाली में कौन से क्रम की संगीति हुई है? क्या पहली हुई है या दूसरी हुई या तीसरी हुई या चौथी हुई है? ठीक है जी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो हम बोलेंगे भाई पहली बौद्ध संगीति तो भाई कहाँ हुई? राजगृह में हुई। दूसरी वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई जी? दूसरी वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? यानी पहले 2 आएगा यहाँ पे, 2 नंबर पहले आएगा, ठीक है जी। या फिर यूं कहें ये प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो हम बोलेंगे राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, अजात शत्रु ने कराई थी, ठीक है जी। दूसरा बौद्ध संगीत, दूसरी वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी वाली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली वाली तो राजगृह में हुई थी, दूसरी वाली हुई थी कहाँ? भाई वैशाली में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये वैशाली में हुई थी। और तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये, तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ और है लेकिन क्रम लगाना था कि पहले कहाँ, दूसरी कहाँ, पहली कहाँ। तो भाई 2 पहले नंबर पे आएगा, ठीक है जी। तो ऐसा करके ऑप्शन यहाँ है नहीं तो आप है ना देखना क्या कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बता दिया आपको कि दूसरी पहली कहाँ हुई थी देख लेना, इसको तो रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला, कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप होना था, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है जी। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये भी ठीक है। जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा ये भारत और पाकिस्तान में पहले थी लेकिन आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो भाई ये दोनों गड़बड़ है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। और जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इसलिए सुमिलित नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी और डी, सी और डी
ठीक है, जो भी करेंगे आपको नंबर मिलेगा, दोनों के दोनों सम्मिलित नहीं है। आगे देखो अगला 65वां है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेट बस, यूनिफाइड सीरियल बस, अनडिफाइंड सीरियल बस। क्या आंसर रहने वाला है भाई? ए की तरफ जाना चाहेंगे हम। ए आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। किसका? यूएसबी का पूरा नाम। ठीक है, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी इतना समय नहीं है सुनने के लिए, कल पेपर दे रहा है। सूची एक तथा सूची को सुमेलित कीजिए और मिलाइए इनको। भाई राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, बताओ कहाँ कहाँ है ये बताना आपको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ जरा कहाँ है ये? भाई नागपुर में है ये नागपुर में जाएगा, यानी ए कट आएगा 2। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये तो इजी है भाई, देखो सबसे पहले इसी को मिला दो, है ना, 3 का 3 जाएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये सीधे जाएगा कहाँ? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में, यानी डी का 1 जाएगा। तो अपने आप ही निकल गया नहीं ये आंसर, मैसूर निकल गया, बी का 4। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 2 4 3 1, ये बी वाला बैठ गया। 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये आंसर ठीक हो गया। ये 66 का हो गया जी, 2 4 3। आगे देखो अगला, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत एक समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा आरंभ किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी डी सावरकर द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। जो बी की तरफ है, बी आर अम्बेडकर द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 67 का हम बी आंसर में जाएंगे जी। 63 देखो, निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन प्रोग्राम भाषा नहीं है? ए बी सी डी कौन नहीं है? लगाओ। ओरेकल ये नहीं है, बाकी सारे की है। आगे बढ़ते हैं 69 में दे रखा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, सही बात है जी, ये सही बात है, सही बात है जी ये वाली। दूसरा देखो, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ये बात भी सही है। तीसरा है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये बात भी सही है। और डी है, राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, क्या ये बात सही है? भाई राजा राममोहन राय इसके समर्थक नहीं थे, राजा राममोहन राय की सहायता से तो सती प्रथा के लिए एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है डी वाला। जिन्होंने डी आंसर किया है ये बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे देखो 70, निम्न कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार क्या करना है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण देना, उपरोक्त सभी। अब ये 70 जो क्वेश्चन है ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, टाइपिंग में ही इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। 70 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही इन्होंने गायब कर दिया, क्वेश्चन क्या था कुछ डाल दिया यहाँ। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नहीं है तो आगे समझना क्या है। देखो जरा 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सम्मिलित करना है भाई, यहाँ पर मिलाना है आपको। कौन सी राजधानी? असम की कहाँ है राजधानी? दिसपुर। गुजरात की कहाँ है? गांधीनगर। मणिपुर की कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर कहाँ है? इम्फाल। अब कौन सा बचा? मिजोरम। मिजोरम कहाँ? आइजोल। तो ए का चाहिए हमें 3, बी का चाहिए 4, सी का चाहिए 1 और डी का चाहिए 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये बी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 का आंसर हमारा क्या हो गया? बी 3 4 1 2। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार है, कार निकोबार में।
तो भाई बड़ा निकोबार को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, इसी ग्रेट निकोबार पर है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। भाई यहाँ पर बता रहे माणा कहाँ है, तो भाई सीधे सीधे 1 का 4 हो जाएगा। नाथुला दर्रा भाई सिक्किम का है, 4, 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। जोजिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर 2 और सिक्किरा हो जाएगा हिमाचल 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये आंसर रहने वाला है, सी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला 74वां। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ये ज्वालामुखी दे दी इसने, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो जरा कौन सा आपका ठीक बैठता है कौन सा आपका आंसर ठीक बैठता है, देखो जरा। कोटोपैक्सी तो है भाई इक्वेडोर, यानी डी का हमें 2 चाहिए, डी का 2 भाई, एक ही से हो गया, डी का 2 मिल तो गया, ये वाला डी का 2 इतने में ही हो गया। और अगर और मिलाना है तो 4 का ए मिला दो, 4 का ए क्या हो जाएगा ये, फिर 3 का क्या है बी, 3 का बी जाएगा तो ये जाएगा, इरेवियस ये हो गया। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है बी वाला आंसर। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? सरल भाषा, कठिन भाषा, मशीनी भाषा और यांत्रिक भाषा। किस भाषा को समझता है? हमारा आंसर होगा जी मशीनी भाषा को समझता है जी, सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। 76 देखना, एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? एच.एस. अलकाट, सुब्रमण्यम अय्यर, ए.सी. बनर्जी, विलियम वेंडरबन। भाई ये विलियम वेंडरबन नाम का जो व्यक्ति है, इसने कांग्रेस की संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। इसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी, 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी जीवनी लिखने वाला व्यक्ति यही है विलियम वेंडरबन। ये 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, 2 बार। एक बार रहा 1889 में और एक बार रहा 1910 में। विलियम वेंडरबन बहुत खास है ये। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है जी। एओ ह्यूम की जीवनी लिखने वाला जो बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो व्यक्ति कौन है? विलियम वेंडरबन। तो कितने प्रश्न हो गए? अब प्रश्न हो गए कितने? 76, 76। आगे देखो 70। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? भाई 3 कठिया जो खेती थी, 3 कठिया जो आंदोलन था, इसका संबंध किससे है? चंपारण से, असहयोग से, भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से। तो आंसर रहने वाला ए चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पंजाब हिमालय सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य है, सिंध नदी एवं सतलज नदी के बीच में है, ठीक है जी। कौन सा हिमालय? भाई पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद पंजाब कश्मीर हिमालय एक ही है, कुमाऊं हिमालय लगेगा। यहाँ से सतलज से लग जाएगा भाई, ये सतलज नदी है, सतलज से लग जाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय, और यहाँ आ जाएगा कुमाऊं हिमालय कहाँ तक? काली तक। और काली के बाद लगेगा नेपाल हिमालय, काली के बाद लगेगा नेपाल हिमालय, और काली से लेकर के कहाँ तक? काली से लेकर के कहाँ तक भाई? यहाँ तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक, और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक लग जाएगा ये वाला। तो भाई ये जो नेपाल हिमालय है, ये रावी तीस्ता, यहाँ काली और तीस्ता होना था। तो ये सी वाला जो आंसर है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑफलाइन में जो थे वो यहाँ बी और सी हमने आंसर बताया था, क्योंकि यहाँ पर टप तक गलत हो गया था, तो ये ऑनलाइन के लिए ठीक कर दिया। आगे देखो जरा अगला, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। कहाँ स्थित है HFT? HFT कहाँ स्थित है, किसके बीच में है? इन्होंने टाइपिंग में फिर यहाँ मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन दूसरे रख दिए। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT किसके बीच में स्थित है? ठीक है जी, ऑप्शन मैं देता हूँ आपके पास। निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के बीच में, आप लगाइए निम्न हिमालय व उच्च हिमालय के बीच में है। पहला ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक एवं निम्न हिमालय के बीच में है। शिवालिक
निम्न हिमालय। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास गंगा का मैदान प्लस शिवालिक। गंगा का मैदान प्लस शिवालिक। गंगा का मैदान प्लस शिवालिक, इन तीन में से बताना किसके बीच में है HFT। सी की तरफ जाएंगे, गंगा का मैदान और शिवालिक श्रेणी के बीच में ये HFT पड़ता है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यायिक न्यायालय निम्न में से किस रिट द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। परमादेश लेख, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेक्षण लेख या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है अधिकार प्रेक्षण। ये बोलते हैं कि अगर किसी पद को आप धारण कर रहे हो तो किस अधिकार से कर रहे हैं, क्या आपके पास अधिकार है धारण करने का। आगे देखो अगला, 81 सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, इन तीन विकल्पों में से बताना है। संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार व्यय की कार्यदक्षता, केंद्र राज्य संबंध, विदेशी बल। तो सी की तरफ जाएंगे, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे देखो भैया से, भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। ये चार विकल्प है, 243 ZD, 56, 62 और 68। तो जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है, एक अनुच्छेद 243 का ZD। तो 82 का हो जाएगा हमारा ए वाला आंसर। ये देख लेते हैं 124वां संविधान 2019 का है ये किससे संबंधित है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण से है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा या बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। तो हमारा आंसर रहेगा आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण जो दिया जा रहा है वो इसी के माध्यम से दिया जा रहा है 2019 का अधिनियम। आगे हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। कौन सी वो अनुसूची है जिसके द्वारा कौन 12वीं अनुसूची को कौन सा वो संशोधन है। 71, 73, 72, 74। बाई डी की तरफ जाएंगे, डी वाला। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई कौन से 73वें संशोधन, और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखो अगला 85। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। 29 को, 32, 31 और 352 को। ये चारों ऑप्शन कौन सा रहने वाला आंसर, बाई बी रहेगा ना, अनुच्छेद 32 को। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश एक्ट 1813, 1833। ए की तरफ जाएंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1700 कितना 73। आगे चलेंगे 87 में, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 3 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष, 70 वर्ष। कौन सा रहने वाला भाई इन चारों विकल्पों में से, देखो जरा फटाफट लगाओ। जो भी अभ्यर्थी ए की तरफ है ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 88, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। कौन करता है भाई, मतलब अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो दोबारा उस पर देख सकता है, सुनवाई कर सकता है, दोबारा से उस पर विचार कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 137, 139, 130, 138। ए की तरफ जो भी भाई बहन है ये बिल्कुल सही। आगे देखो अगला 89वां, किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। भाई संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का। तो भाई 1, 2 और 3 इनका किसी का भी कोई उल्लेख नहीं है। आगे देखो अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। किसे सौंपता है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष किसे सौंपेगा। देखो महान्यायवादी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो है किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे देखो अगला, यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था तो 20 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। भाई 15 जनवरी 1989 को सोमवार रहा, तो अगर 90 में आएंगे तो 15 तारीख को एक दिन बढ़ जाएगा,
एक दिन बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, 20 जनवरी, 5 दिन और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा रविवार आंसर आएगा। मैं आंसर बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ 100 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। आप लगा लेना, आंसर एकदम चेक करे हुए मैंने, जो आंसर बताऊंगा 100% बिल्कुल सही होगा, आप टिक कर लेना अपने हिसाब से। ये कोड दे रखा है, इस कोड के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा आंसर कौन है ना, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये कोड दिया हुआ है, उसी प्रकार से बताना है कि विंटर को कैसे लिखते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ये वाला VIOUER। यहाँ पर 92 का जो ये तीसरे नंबर का है, बी नंबर पड़ा हुआ है, ये आंसर होगा। 93 देखना, FA का भाई है, CA की बेटी है, KF की बहन है तथा GC का भाई है, तो G का चाचा मासा फूफा कौन होगा? कौन होगा जी? यहाँ पर आंसर होगा CF, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये वाला आंसर है, F निकलेगा, F निकलेगा, बस गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने FA का भाई है, CA की बेटी है, KF की बहन है तथा GC का भाई है। FA का भाई है, CA की बेटी है, KF की बहन है तथा GC का भाई है, GC का भाई है, तो G का चाचा कौन होगा? F होगा, मिला लेना आप, बिल्कुल सही निकलेगा। यदि माइनस का अर्थ इनटू, इनटू का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ डिवाइड, तथा डिवाइड का अर्थ प्लस का अर्थ डिवाइड, इसको डिवाइड पढ़ेंगे, डिवाइड का अर्थ माइनस है। ठीक है जी, इसको आप डिवाइड पढ़ सकते हैं, आप डिवाइड पढ़ना इसको, प्लस का डिवाइड तथा फिर डिवाइड का जो अर्थ है वो माइनस है, तो ये आपने समीकरण सॉल्व करना था, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, आंसर 4 निकलेगा इसका। ठीक है, डी आंसर आएगा। आगे देखो अगला, एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 इस प्रकार से दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका जो आंसर निकलेगा वेरी को, ये आएगा बी वाला आंसर, इसका आंसर जो है वेरी का निकलेगा 6। आगे देखिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सही होगा? 96 का भाई बी विकल्प निकलेगा, 3 1 2 4 5 तीसरे नंबर पर है, ये वाला आप मिला लेना। 3 1 का मतलब ये है कि पहले 3 क्या आएगा? सदस्य होंगे, फिर परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय बनेगा, समुदाय से मोहल्ला बनेगा, फिर राष्ट्र बनेगा। आगे देखो अगला, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां एवं राम के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका आंसर निकलेगा जी ये सी वाला, यानी दूसरे नंबर का 21। कितना निकला आंसर? 21। आगे देखो अगला प्रश्न, ये देखो, 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण कितना बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला 127.5 127.5 डिग्री। कैसे है तो ये आप अगर आता है तो कर लेना, नहीं आता तो आप कल के लिए क्या सीखना है, आता है तो अच्छी बात है। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करनी है कि यहाँ पर लुप्त आकृति क्या आएगी। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 96, 96 चक्को 480, 480 पंजे, ऐसा सीरीज चलना है इसमें। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये आएगा सी वाला 2880। इसी क्रम में आप गुणा भाग करके देख लेना, ये आंसर निकलेगा, यानी 99 का निकलेगा 2880 आंसर। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका रीजनिंग का। दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात करना था आपको, और लुप्त मान ज्ञात करने के लिए देखो 23, 144 और 60, ये 23 नहीं होना था, इसने 25 होना था, इन्होंने गड़बड़ कर दिया, ये आज बहुत मिस्टेक कर रखी इन्होंने। 25 होना था, 5 पंजे 25 और ये 12 का वर्ग है, ऐसे करना था, ये 5 पंजे 25 और ये 12 का, 12 12 की 144 और 12 पंजे कितना हो गया? 60, ऐसे निकालना था। ये 9 का वर्ग है, 9 नमा 81, 9 और 15 15 की 2, 15 नमा
15 अट्ठाईस 115 नमा 135, ये निकल गया, इसकी इंटू कर दिया आपस में, 135 निकल गया। वैसे ये कितना है, 7 सत्ता 49, वैसे वर्ग निकालना है, ठीक है जी। और आंसर हमारा इसमें निकल जाएगा कौन सा, 119 निकल जाएगा, यहाँ पर 119 आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से कर लेना। तो इस प्रकार से हमने जो है ये 100 क्वेश्चन जो है पूरे कर दिए हैं, और आप देखिए कितना आपका बनता है। ऑफलाइन मोड में जो ये पेपर हुआ था इसमें 91 मार्क्स आए हैं, 91 मार्क्स, आप देखो आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कल बढ़िया से पेपर दीजिए और फिर मुलाकात करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो, धन्यवाद।